हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? रेडी? चलो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। लास्ट तक हमने क्या किया था? तो एरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन का यानी एपी का हमने फॉर्मूला समझा था। ए किसे कहा जाएगा, डी किसे कहा जाएगा, कैसे हम टर्म ढूंढते हैं। चलो अब वहीं से हम आज शुरू करेंगे। चलो, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि हमें टर्म पूछी गई है, देख लेना। विच टर्म ऑफ द एपी, यहाँ अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन दिया गया है 3 8 13 80 अप टू 78, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, अप टू 78, यानी लास्ट टर्म दी गई हुई है 78। और वो लास्ट टर्म है तो ये एपी में कितनी टर्म होगी? ये 78 वाली टर्म है, वो कितनी टर्म है, उसका नंबर क्या है? नंबर ऑफ टर्म हमें यहाँ पूछी है, हमें नंबर ऑफ टर्म यहाँ पूछी है। इसे नंबर ऑफ टर्म को हम क्या कहेंगे? एन, यानी कि हमें एन फाइंड करके उसको देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है पहले उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म को ए कहेंगे हम लोग, वो है हमारे पास 3 कॉमन डिफरेंस यानी डी। डी क्या है हमारे पास? डिस्टेंस क्या है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 ये हमारे पास 8 माइनस 3 यानी 5। d क्या हमें मिलेगा? 5। आई बात समझ में? चलो लास्ट टर्म कौन सी है? 78। तो n यानी हमारी वही लास्ट टर्म 78। लास्ट टर्म को हम n बोलेंगे, वो आपको मालूम ही है। रेडी? चलो अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करनी है और ये सभी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करनी है। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म कि यहाँ तक दी गई 78 उसकी टर्म है, पर उसमें कितनी टर्म है? एक है, दो है, तीन है, इससे कितनी टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म हमें पूछा गया है। यानी फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। an की वैल्यू क्या थी? 78। तो 78 एज इट इज, a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? 3। तो ये 3 एज इट इज प्लस n की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? n हमारे पास नहीं है तो एज इट इज रखो। d की वैल्यू 5। आगे बात समझ में? पहले अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में, इसलिए पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों के साथ होगा। तो 78 एज इट इज और 3 एज इट इज प्लस 5 मल्टीप्लाई n यानी 5n माइनस 5। पहले क्या करना है? पहले जो उसके आपस में जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है वो वही करना है। फिर ही इज इक्वल टू के उस साइड देखना है। पहले 5 यहां पर नेगेटिव, 3 आल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी दो अपोजिट साइड ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहां 78 प्लस 5n माइनस 2, क्यों बिग डिजिट 9 माइनस इसलिए 2 कैसा आएगा? 5 में से 3 निकाल दिया, 2 बचा, पर बिग डिजिट की साइन नेगेटिव इसलिए नेगेटिव। अब क्या करना है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 78 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 है। कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसके पीछे वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, इससे कांस्टेंट टर्म नहीं कहा जाएगा। क्यों? इसके पास एक n वेरिएबल प्रेजेंट है। अगर किसी के पीछे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो उसे कांस्टेंट टर्म कहा जाएगा। 2 कांस्टेंट 78 कांस्टेंट यानी 2 इधर चला जाएगा। सेम टर्म होता है या उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ये आपको मालूम है। -2 इधर चला जाएगा, +2 हो गया, इसलिए 5n एज इट इज। अब हो गया 78 + 2 यानी 18 इज इक्वल टू 5n। हमें क्या बनाना पड़ेगा? n को वेरिएबल बनाना। ऑपोजिट साइड और न्यूमरेटर में जाएगा तो साथ में इनसे डिनोमिनेटर में n 16 यानी n इज इक्वल टू क्या? 16 पैसा 80 बनता है, यानी n कितना मिल गया हमें? 18। तो 78 जो डिजिट है वो कितनी कितनी टर्म होगी? 16 टर्म है, वो 78 होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितनी है? 16 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पर? 16 है। मिल गई? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? इसमें कुछ ना समझ में आए, कोई नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आया तो बोल देना। रेडी? ये सबसे इजी है, उसमें कुछ हार्ड नहीं है। अब हम यही तरीके से हम नेक्स्ट n टर्म ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे। रेडी? चलो अब मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो अच्छी तरीके से लिख लेना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ये सभी सब न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा हूँ वो आपकी टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है, एक्सरसाइज नंबर 5.2 में। ओके, फाइंड द न्यू नंबर ऑफ टर्म
find the number of terms in each of the following appears. In each of the following. चलो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से हमें नंबर ऑफ टर्न ढूंढनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है 7, 13, 19 to up to 2005, इसमें से नंबर ऑफ टर्म ढूंढनी पड़ेगी। और सेकंड क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है 18, 15, 1/2 और है हमारे पास 13 -47। किस तरीके से है तो सॉल्यूशन फर्स्ट ले लेते हम। यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। क्या थी हमारे पास 17, 13, 90 up to 2205। तो यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से, यहाँ पर की फाइंड द नंबर ऑफ टर्म यानी n पूछा गया है, यहाँ पर भी n पूछा गया है। यानी यहाँ पर क्या दिया गया हुआ है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे कलेक्ट करके लिख लेना है। तो फर्स्ट टर्म दी गई हुई है, फर्स्ट टर्म यानी कि a is equal to 7। रेडी, फर्स्ट टर्म हो गई। नाउ सेकंड टर्म क्या होगा हमारी, अब डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस d यानी a2 minus a1, a2 50, a7 30 में से 7 जाएगा तो 6। रेडी, चल अब क्या करना है, लास्ट टर्म यानी n यानी 205। आगे बात समझ में आ गई भाई, समझ में। चलो अब क्या करना है, an is equal to a plus n minus 1 into d। यहाँ पर हमें n तो ढूंढनी थी, चलो n की वैल्यू ढूंढनी है तो हमारा n है हमारे पास 82। n यहाँ पर क्या करना है, ढूंढना है 205। a क्या है हमारे पास, a है 7 प्लस n minus 1, n क्या है हमारे पास, कुछ नहीं, वो तो ढूंढना है एज इट इज। d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 6। रेडी, ये दोनों मल्टीप्लाई में इससे पहले इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 205 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई n यानी 6n, 6 मल्टीप्लाई 1 यानी 6, 6 बन जाए 6। यहाँ 7 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, बोथ विल बी पहले जो सेम एक लाइन में है उससे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, पहले अपने ही लाइन में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल बनता है तो करना है। यहाँ एक लाइन में देखो 7 पॉजिटिव है कांस्टेंट टर्म है, 6 नेगेटिव है वो भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, बोथ साइन विल बी नेगेटिव। देन रीजन वी ऑलवेज डू अ सब्ट्रैक्शन। 7 में से 6 जाएगा तो 1, बिग 7 है इसलिए पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रहेगा। प्लस 1 इधर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ 205 कांस्टेंट टर्म थी, -1 प्लस 1 का इधर आ गया -1 इज इक्वल टू 6 है, 204 बचेगा यहाँ पर 6n। हमें क्या चाहिए, n को बनाओ वेरिएबल, ऑपोजिट साइड है ऊपर जाएगी और साथ में है 6 यानी नीचे, इसका डिवीजन करो तो 6 3 जाए 18 यानी 2 बचेगा और 6 4 जाए 34 आंसर आएगा। इसका सब्ट्रैक्शन करोगे, सॉरी इसका डिवीजन करोगे तो आपका डिवीजन होगा 34, आपका डिवीजन होगा n इज इक्वल टू हमें यहाँ मिलता है 34। चलो इसी तरह हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। चलो मैं कर देता हूँ सेकंड क्वेश्चन भी, इसलिए आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सेकंड क्वेश्चन तो पहले सॉल्यूशन के हिसाब से हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन सेकंड। चलो सेकंड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले टर्म थी 18 15 into 1/2 यानी ये इसका सॉल्यूशन करोगे, इसका सिंपलीफाई करोगे 15 2 जा 30 प्लस 1 यानी 31/2। आगे बात समझ में, 15 2 जा 30 प्लस 1 31/2 अप टू -47 यानी जो इंफॉर्मेशन दी गई उसे लिखना है। फर्स्ट टर्म यानी a is equal to 18 सॉरी अब क्या करना है, d ढूंढना है, d यानी a2 minus a1। a2 क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं, a2 है 31/2
2 माइनस a1 क्या है 18, दोनों का एलसीएम निकलेगा 2 31 एज इट इज, 2 यहाँ आ गया 36 आ गया एलसीएम समझ में कि 2 एलसीएम निकला, 2 इसे जो तो 31 बचेगा, 2 भी 2 कट हो जाएगा, 2 से जो 18 2 36 यानी आंसर आ गया हमारा -5/2 यानी कॉमन डिफरेंस हमारा मिल गया -5/2। यहाँ 36 में तो 31 जाएगा तो 5 डिजिट साइन माइनस इज -5/2। रेडी आगे बात समझ में। यहाँ लास्ट टर्म दी गई हुई है, लास्ट टर्म यानी an कितनी दी गई -47 और यहाँ पर भी हमें क्या ढूंढना है n। रेडी चलो यहाँ पर भी हमें n ही ढूंढना है, ध्यान रखना है एक और बात यानी कि कोई दिक्कत ना हो। क्या है हमारे पास देखो अच्छी तरीके से, इफ यू एनी डाउट सो टेल मी, I repeat this question again, okay? So here we put the value formula and n is equal to a plus n minus 1 into d. Now we put the value of n is equal to, we know that very well, -47, a is equal to 18 plus as it is 9n minus 1, n यानी number of term, कितनी है number of term यानी n हमें तो ढूंढना है, तो n minus 1 as it is d यानी कॉमन डिफरेंस है -5/2 -5/2 -47 एज इट इज 18 एज इट इज, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो मैं, यानी पहले का मल्टीप्लाई पहले के साथ, पहले का मल्टीप्लाई दूसरे के साथ, तो -5/2n हो जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया तो -5/2n, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये माइनस प्लस 5/2। आगे बात समझ में। अब देखो ये 18 कांस्टेंट है, 47 आल्सो कांस्टेंट है, तो 18 इधर जाएगा तो नेगेटिव 18 हो जाएगा, -5/2n प्लस 5/2। रेडी कोई बात समझ में। चलो -14 -18 यानी 65 और -65, इन दोनों का एलसीएम निकलेगा, इन दोनों का अगर एलसीएम निकलेगा तो बोथ डिनोमिनेटर will be same, that reason we write only for one time। का एलसीएम निकला तो एलसीएम कितना निकला 2, अगर 2 इधर दो तो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा तो एक टर्म बचेगी, 2 इधर इसको दो तो यहाँ पर भी 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचा 5। चलो अब ये डिवीजन में है, इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डिवीजन में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई 6 × 2 65 × 2 यानी -130 -5n प्लस 5। आगे बात समझ में। चलो अब क्या करना है, सेम टर्म है उसे इंटरचेंज करना है, यानी कांस्टेंट टर्म को इंटरचेंज करना है, +5 उधर चला जाएगा क्योंकि -130 कांस्टेंट टर्म था, प्लस इस तरफ आ गया नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू -5n बचा, इन दोनों का सेम साइन है यानी सब्ट्रैक्शन एडिशन बनता है, -135 हो जाएगा क्योंकि -130 -5 यानी -135 इज इक्वल टू -5, दोनों साइड माइनस माइनस कट, n को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड होल नोमिनेटर में, साथ में हो डिनोमिनेटर में। रेडी n इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। इसका डिवीजन करोगे तो आपका आंसर आएगा, आपको मालूम है अपोजिट साइड नोमिनेटर में आता है। रेडी और n इज इक्वल टू 27। तो ये हो गया आपका सम का पूरा सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं समझ में, ये सम थोड़ा स्पीड में करवाया, क्यों? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का था। रेडी, इसलिए समझ में आ जाएगा इजी से। चलो अब एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा और उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी तरीके से घर से करना है। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन है। रेडी, और इसमें कुछ को नहीं समझ में आया तो कह देना, रिपीट करवा दूंगा एक और बार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सभी न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा हूँ वो सभी टेक्स्ट बुक में ही है। रेडी, ये सभी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही दिए गए हुए हैं, इसलिए आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आ जाएगा। चलो चेक द वेदर -150 इज द टर्म ऑफ, चेक द weather, check the weather -150 term is -150 term is
-150 is term of 11, 8, 5 और 2. Check the whether -150 is a term of 11, 8, 5 और 2. ये -150 है, ये जो गिवन एपी है उसकी कोई एक टर्म बन सकती है, वैसा हमें पूछा है। तो आपको बता दूं कि -150 है, ये इसकी लास्ट टर्म होगी। अगर पूछा गया है हमें कि -150 है, ये आगे चलती जा रही है, तो कोई ऐसी डिजिट आएगी कि जहां टर्म -150 हो सकती है, ऐसा हमें पूछा गया है। तो हम कैसे समझे, यहाँ पर कैसे सोल्व करें, तो पहले मैं बता देता हूँ। तो n यानी नेचुरल नंबर होता है हमारे क्वेश्चन में, an = a + n - 1 × d ऐसी फॉर्मूला है हमारे पास है। जो n है उसे नेचुरल नंबर कहा जाएगा, और नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 to infinite। 1 से शुरू होता है, 1 2 3 5 4 5 ऐसा चलता जाता है एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। रेडी? तो यानी कि नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 ऐसा पूरी डिजिट होगी, यानी 1.5 उसे नेचुरल नंबर नहीं कहा जाएगा। 1 2 1 के बाद डायरेक्ट 2 आएगा, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आएगा, ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, तो ही वो नेचुरल नंबर कहा जाएगा। तो यहाँ में n जो दिया गया वो नेचुरल नंबर ही है, हमें जो यहाँ n दिया गया वो नेचुरल नंबर ही है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि फाइंड करना है कि यहाँ पर जो टर्म दी गई हुई है वो -150 इसके अंदर आती है या नहीं। तो पहले तो जो एपी दी गई हुई है वही हमें लिखनी है, जो एपी हमें दी गई हुई है वो हम अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। रेडी? चलो, हमें यहाँ पर एपी दी गई हुई है 11 8 5 2 11 8 5 2 डॉट। फर्स्ट टर्म दी गई हुई है, फर्स्ट टर्म यानी a = 11, d यानी a2 - a1, a2 11 - 8 यानी 3। रेडी? an दिया गया हुआ है -150, हमें n ढूंढना है। अगर हमारा n जो पूरा डिजिट मिला, यानी कि अगर पॉइंट में आंसर आता है तो ये -150 है, ये इसकी टर्म नहीं होगी। अगर हमें n हमारा नेचुरल नंबर मिलता है तो यहाँ पर जो -150 दिया गया होगा वो इसके अंदर आ सकता है। रेडी? चलो, हमें फॉर्मूला अप्लाई करनी है। an = a + n - 1 × d। a क्या है हमारे पास? a 11, an क्या है? an तो हमें लिखनी थी, an हम -150 जो यहाँ पर हमने दी गई हुई है, a 11, n ढूंढनी है, d क्या है हमारे पास? d 3। रेडी? -150 एज इट इज 11, 3 अंदर जाएगा तो 3n - 3। पहले जो अंदर की टर्म है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल बनता है, तो उसका करना है 11 - 3 यानी 11 - 3 यानी क्या बचेगा? 8 + 3n। रेडी? +8 है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। रेडी? -158 = 3n। रेडी? अब n को वेरिएबल में लाओ, अपोजिट साइड है वो ऊपर जाएगी, साथ में जो उसे डिनोमिनेटर में। चलो, इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसका कट करने को लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप कट करोगे तो ये फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन है, यानी हमें फ्रैक्शन चाहिए नहीं, हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें नेचुरल नंबर चाहिए। हियर n is not here, -150 is not any term of given AP. Here -150 is not any term of given AP, और यहाँ पर जो AP दी गई हुई है उसकी -150 है, वो एक भी टर्म नहीं पॉसिबल है। क्यों? यहाँ पर Q का अगर डिवीजन करोगे तो 3 5 15, वो तो मिल जाएगा। इस 158 डिवीजन बाय 3 करोगे तो आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा। हमें पॉइंट में आंसर वैलिड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर
एन नहीं फाइंड कर सकते। एन क्या है? नेचुरल नंबर, यानी पूरा डिजिट होना चाहिए। कैसे? एक पूरा है तो वो चलता है, एक पॉइंट जो बोलेंगे हम 1.5, तो 1.5 वो नेचुरल नंबर नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पर भी पॉइंट में जो डिजिट आएंगे उसे हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर क्या -150 इसकी टर्म नहीं है। रेडी? चलो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टर्म। तो ये भी आपको इजी लगेगा क्योंकि यही कुछ आगे मैंने एक बार और भी करवाया था ये सब। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं करवाता हूँ, और इसके बाद का जो सम है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। उसमें कहा गया है फाइंड द 31st टर्म। हमें 31st वाली जो टर्म है, 31वीं टर्म में ढूंढनी। ऑफ एपी वॉज एपी वॉज 11 टर्म। term is 38 and 16th term is 73। यहाँ पर देखो हमें 31st टर्म ढूंढनी है, 31st वाली टर्म हमें ढूंढनी है। ओपन वॉज 11 टर्म इज 38, अगर 11 टर्म है वो 38 रहेगी और 16 टर्म है वो 73 रहेगी, तो हमें 31st वाली टर्म ढूंढनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला वी नो दैट वेरी वेल, A31 यानी कि 31 वाली टर्म हो जाएगी A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। इट इज आवर फॉर्मूला, यू नो दैट वेरी वेल। We discussed about this formula in last fourth lecture. So I know that, I hope you understand very well. Now we use of this equation, but first we find the A and D. Then we A and D, we put the value this given equation and we get the answer. But first we necessarily find the A and D. So now let's find the A and D. So here you know that very well, 11 term is हमें वो एडमिट उसमें ऐड करना है, वैल्यू हमें उसी में ऐड करनी है, पर पहले हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। ए और डी हमें मिलना कंपलसरी है। वी नो दैट वैल्यू 11 टर्म यानी A11 इज इक्वल टू 38, रेडी, और A16 यानी 73। तब A11 यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 10D, वी नो दैट वेरी वेल, A प्लस 10D। 11 वाली टीम कितनी है? 38, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट, सेम कंडीशन A16 यानी A प्लस 15D, यानी A16 हमारे पास क्या है? 13, तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 2। Now we solve equation 1 and 2 by किस मेथड से कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सोल्व करेंगे? A प्लस 10D था इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 38, जो है यहाँ पर दोनों टर्म सेम है इसलिए वैसे ही कट हो जाएगी। तो इसकी साइन अपोजिट कर दूं तो ये कट हो जाएगी, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। चलो 10 पॉजिटिव 15 नेगेटिव, अपोजिट साइन है, क्या करना पड़ेगा हमें? सब्ट्रैक्शन। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। यानी -5D बचेगा, क्यों? यहाँ 10 पॉजिटिव है 15 नेगेटिव, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन करना। 50 में से 10 जाएगा 5, बिग डिजिट माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस। 73 -38 करो या -35, क्योंकि बिग डिजिट माइनस है इसलिए। रेडी? दोनों की साइन ऑपोजिट है यानी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल। यहाँ बोथ साइड विल बी नेगेटिव, दैट रीजन वी कट एंड D इज इक्वल टू 35/5। 5 के टेबल को 35 कहां आता है? 5 7 जा 35, यानी D इज इक्वल टू हमें क्या मिला यहाँ पर? 7। D इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 7। चलो D तो मिल गया यहाँ पर 7। नाउ we put the value of D in question number 1. Now we
put the value of D in equation. Now we put the value of D in equation number 1. 1 क्या है हमारे पास, a plus 10d is equal to 38. a plus 10 d की जगह वैल्यू करनी सब्स्टिट्यूट 7 38 a 77 10 7 जा 70 38 सॉरी 70 उस तरफ जाएगा यानी 38 minus 70 यानी a is equal to मिला है minus 32. अगर 70 में से 38 चला जाएगा तो 32 भाई b माइनस है इसलिए यहाँ पर कैसा आएगा माइनस. आई बात समझ में. चलो यहाँ पर a मिल गया b मिल गया. अब हमें क्या ढूंढना था वो देख लेते हैं. हमें ढूंढना था 13 टर्म. तो 13 टर्म की फॉर्मूला क्या है, 30 यानी a प्लस 31 ढूंढनी थी. रेडी. तो a प्लस 13b यानी 31 वाली टर्म हो जाएगी. a क्या है हमारे पास माइनस 32 प्लस 30 b है हमारे पास. d क्या है हमारे पास 7. यहाँ पर माइनस 32 प्लस 7 3 210. रेडी. 30 मल्टीप्लाई 7 करो 210 मिलता है. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा क्यों, ऑपोजिट साइन है इसलिए. तो इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आएगा 178. यानी हमारी 31 वाली जो टर्म है 31 वाली जो टर्म है वो रहेगी हमारे पास 178. इसके बाद का जो टर्म है वो भी इसी तरीके से है यानी वो भी इजी रहेगा. तो वो आपको घर से करना है. आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आई थिंक. तो ये आप अच्छी तरीके से कर लेना. फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो. रेडी. चलो गुड बाय एंड टेक केयर. आज हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक तक शुरू करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में अप्रोक्सीमेट 5.2 कंप्लीट हो जाएगी और बाद में हम सीखेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3. रेडी. चलो गुड बाय एंड टेक केयर.